हेलो डियर स्टूडेंट्स, once again वेलकम बैक। पिछले क्लास में आपने देखा टेंस वॉइस का डेफिनेशंस, आपने देखा काइंड्स ऑफ टेंस, आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में। चलिए मैं आपको फिर थोड़ा आगे क्लास को बढ़ाते हुए आगे बताना चाहूंगा। जैसे चर्चा वही रहेगा हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। ये हम लोग जो बातें करेंगे अभी वही, जब अगर कोई सेंटेंस हिंदी में अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, हिंदी में कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। लेकिन गलती से भी ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन वो हम लोग फिर किसी दूसरे क्लास में देखेंगे जब वो अलग टॉपिक होगा। और फिर हम लोग बात करते हैं, कल हम लोग ने बात किया सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि पहला जो टेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हम लोगों ने देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। मुझे पढ़ाया जाता है, ये पैसिव वॉइस में है, मुझे पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर जैसे तो आपने स्ट्रक्चर क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, और इधर हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और हम लोगों ने एक स्ट्रेस देते हुए बात कहा था कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी तरह का स्ट्रक्चर हो, उसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, इसको ध्यान रखना है। तो आइए, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, मुझे पढ़ाया जाता है आई एम टॉट, आई एम टॉट, TAUGH। अभी यही अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा कि अगर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक। और फिर ध्यान देना है कि यहाँ पर आप इस बात से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि आप अफर्मेटिव टू नेगेटिव सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ ये सीख रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको आपको कैसे बनाना है। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूं तो आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच। और सब्जेक्ट अगर आई के जगह पर ही रहेगा तो ही डज नॉट, ही डज नॉट टीच। ये क्या आपने देखा कि पिछले क्लास में कि V5 जो एस या एस वाला जो फॉर्म है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो, और अगर अदरवाइज V1 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि आई एम नॉट टॉट, आई एम नॉट टॉट यानी मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, या ही इज नॉट टॉट, ही इज नॉट टॉट मतलब ये हो गया कि उसे नहीं पढ़ाया जाता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक। जैसे डू आई टीच, डू आई टीच, तो प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क हमेशा रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। डू आई टीच, या आप कह सकते हैं अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ है, डू आई नॉट टीच। या अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज ही टीच, या डज ही नॉट टीच। देख रहे हैं आप। और यहाँ क्या हो जाएगा कि चूंकि जब इंट्रोगेटिव होगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। एम आई टॉट, एम आई टॉट क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। एम आई नॉट टॉट, या अगर सब्जेक्ट अगर ही है तो इज ही टॉट, या फिर इज ही नॉट टॉट। अब इसे ध्यान क्या देना है कि आपको इंट्रोगेटिव बनाने में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव बनाने में।
और अगर इंटरोगेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ड हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब आइए लास्ट तरीके का देख लेंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसको आप बोलते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब हो गया कि इसमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे, वो ये सब रहेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इन सवालों का जवाब आप यस या नो में देते हैं। इसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, जवाब आप हमेशा यस या नो में ही देंगे, और जबकि WH क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हो। जैसे मुझे क्या पढ़ाया जाता है, या फिर कैसे अगर एक्टिव वॉइस की बात करें, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ। What do I teach या what do I not teach, what do I not teach। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर सिंगुलर नंबर है तो what does he teach या what does he not teach। ठीक है, अब इसमें पैसिव वॉइस इसको देख लीजिए कि what am I taught या what am I not taught। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा what is he taught या what is he not taught। इन ध्यान देना। तो आप इन सारे जो स्ट्रक्चर दिया हमने आपको, दो बातें बताया, आप गौर से इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार और ठीक से देखेंगे तो लेकिन यानी आपको समझना आसान होगा। लेकिन एक बार देखने से हो सकता है कि शायद नहीं समझा, दो तीन बार देखिए, और फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उन सवालों का जवाब जरूर से दूंगा। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।